ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसका ताल्लुक डायरेक्ट आदमी की इम्यूनिटी से है। जैसे पहली लहर आई थी, अपन ने देखे कोविड के काफ़ी पेशेंट थे, उसके बाद दूसरी लहर आई, उस वक्त भी कोविड के काफ़ी पेशेंट थे, और प्रोटोकॉल के तहत कुछ मेडिसिन्स देना उनके लिए ज़रूरी था, अनिवार्य था, जिसके वजह से जैसे स्टीरॉइड्स है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया। स्टीरॉइड्स हो गया। ब्लैक फंगस जो है ये बीमारी एग्रेसिव है, लेकिन टाइम पे इसका इलाज करने से इलाज अच्छे से हो सकता है। अभी जो वेव देख रहे हैं, इसमें हम लोगों के नज़र में ये आ रहा है कि छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कोविड से जूझते हुए मरीजों को एक नई बीमारी के बारे में चिंता हुई है, ब्लैक फंगस। म्यूकोरमाइकोसिस एक इन्वेसिव फंगस है जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में स्प्रेड करता है। म्यूकोरमाइकोसिस उन कोविड-19 के पेशेंट्स को होता है जो डायबिटिक हैं और शुगर अच्छी कंट्रोल में नहीं है, जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन सिस्टेमिक स्टेरॉयड मिले हों, जिनको इम्यून मॉड्यूलेटेड ड्रग्स मिले हों, जो लॉन्ग टर्म मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रहे हों या ऑक्सीजन सपोर्ट पे रहे हों लंबे अरसे तक। कोरोना के पहली लॉट के बाद जब दूसरी लॉट शहर में आई, तब फंगस के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा पाए गए। इवन घाटी में भी और प्राइवेट अस्पतालों में भी हमने देखे, ब्लैक फंगस के कारण लोगों में काफ़ी डर का माहौल देखा गया है। इसके संदर्भ में औरंगाबाद शहर के नामचीन ENT सर्जन डॉक्टर अशफाक अंसारी, इनसे हम बात करने आए हैं। वो इस बारे में जानकारी देंगे कि ब्लैक फंगस क्या चीज़ है और किस कारण से ये होता है, और इसके बारे में क्या क्या उपाय है, क्या क्या योजनाएं हैं। ENT सर्जन की इस संदर्भ में क्या भूमिका है, ENT सर्जन इसके संदर्भ में क्या ट्रीटमेंट करता है, हम जानेंगे डॉक्टर अशफाक अंसारी साहब से। देखते हैं वो इस संदर्भ में ब्लैक फंगस वायरल के संदर्भ में क्या जानकारी देते हैं। अब ब्लैक फंगस क्या है? ये ब्लैक फंगस जो है ये एक कैटेगरी है फंगस का जो लोकली फैलता है अंदर। अब उसमें कुछ स्पेशीज़ आते हैं, जैसे एस्परजिलोसिस है, म्यूकोरमाइकोसिस है। इनको इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस बोला जाता है। जब ये साइनस में इन्वॉल्व करते हैं तो इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस बोलता है। इसकी अलग अलग किस्में हैं। ये प्राइमरी तौर पे नाक में इसके असरात ज़्यादा पाए जाते हैं, और नाक से ये आँख में फैल सकता है, नाक से दिमाग में फैल सकता है, नाक से जबड़ों के ऊपर फैल सकता है। इसको राइनो ऑर्बिटल, राइनो सेरेब्रल और राइनो एल्वुलार इस किस्म का डिजीज़ कहा जाता है। अब इसमें ब्लैक फंगस जो है, इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत इन्वेजिव है। जैसे ही पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, वैसे सिम्टम्स क्या रहेंगे पेशेंट को? अगर नाक का इन्वॉल्वमेंट है तो नाक बंद होना, नाक से सांस लेने में तकलीफ होना, नाक से काले या लाल कलर का पानी आना या सफ़ेद या पीले कलर का पानी आना, आँखों में दुखना, सर में दुखना, चेहरे के जो मसल्स है, ये जो मलार एरियाज़ है, हेडेक है, ये सब चीज़ों का होना, ऐसा है। तो ऐसे अगर असरात पाए जा रहे हैं और आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनको शक है ब्लैक फंगस का, तो आप ENT सर्जन से रब्ता कायम करें। अब इसमें ENT सर्जन क्या करेंगे? वो लोग एंडोस्कोपी करके देखेंगे हम लोग, उसके अंदर हमको जहाँ पे सस्पिशियस एरिया नज़र आता है हम वहाँ से एक स्वैब लेके फंगल स्टेनिंग के लिए भेज देते हैं, और वो फंगल स्टेनिंग में अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशंस हम लोग सजेस्ट करते हैं, जिसमें CT स्कैन है, MRI है, ये इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। ब्लैक फंगस का एक बार डायग्नोसिस आप हो गया तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट है इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन। ये एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन पेशेंट के किडनी फंक्शन और डायबिटिक स्टेटस के हिसाब से दिया जाता है। ये तकरीबन 3 ग्राम से 5 ग्राम तक देना ज़रूरी है, और जब इंजेक्शन दिया जाता है उनका किडनी फंक्शन मॉनिटर किया जाता है। उसके अलावा भी अगर हमको लग रहा है कि ये फंगस बहुत ज़्यादा लोकली इन्वेजिव है, लोकल जो है नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमको ऑपरेशन करना पड़ता है। ये ऑपरेशन जो है ये नाक का दूरबीन के ज़रिए से ऑपरेशन करके वो पूरा फंगस हम लोग निकालते हैं, या हम लोग अगर हमको ज़रूरी लग रहा है कि हड्डी निकालना है, हम लोग इसको मैक्सिला बोलते हैं, मैक्सिलेक्टोमी करते हैं। आँख का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आँख में 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। आँख के अंदर लोकल एम्फोटेरिसिन दिया जाता है अगर ये मामूली तौर से है, लेकिन आँख अगर पूरी तरह जा चुकी है तो ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन करना ज़रूर होता है। लेकिन उसके लिए हम लोग आँख के डॉक्टर का यानी ऑक्यूप्लास्टिक सर्जन का जो है तो इसमें ओपिनियन लेते हैं। और दांत का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो मैक्सिलेक्टोमी करना पड़ता है। अब ब्लैक फंगस में घबराने जैसी कोई बात नहीं है। इसमें प्राइमरीली आदमी अपनी इम्यूनिटी मेंटेन रखे, अगर वो डायबिटिक है शुगर को उसको कंट्रोल करे और इसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट करे।
इसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये ब्लैक फंगस जो है तो जानलेवा हो सकता है। तो इसका सेकंड प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट का ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि उसको एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन 3 ग्राम से 5 ग्राम देना पड़ता है। जी देखिए, ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट आदमी की इम्यूनिटी से है। जैसे पहली लहर आई थी, अपन ने देखे कोविड के काफ़ी पेशेंट थे, उसके बाद दूसरी लहर आई, उस वक्त भी कोविड के काफ़ी पेशेंट थे, और प्रोटोकॉल के तहत कुछ मेडिसिन देना उनके लिए ज़रूरी था, अनिवार्य था, जिसके वजह से जैसे स्टीरॉइड्स है, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया। स्टीरॉइड्स हो गया, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। ब्लैक फंगस जो है ये बीमारी एग्रेसिव है, लेकिन टाइम पे इसका इलाज करने से इलाज अच्छे से हो सकता है। अभी जो वेव देख रहे हैं, इसमें हम लोगों के नज़र में ये आ रहा है कि छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को या हमारे पास रब्ता क़ायम करें, हम लोग जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो औरंगाबाद और बाकी जो दिगर शहरवासी है, उनसे मेरी अपील है और एक गुजारिश है कि ये ब्लैक फंगस कोई डरने जैसी बीमारी नहीं है। इसमें अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसका इलाज ज़रूरी है, इलाज नहीं करने पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन इलाज करने पर इसका अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स अच्छे आते हैं। तो जब भी आपको डाउट रहे, आप अपने नज़दीक के डॉक्टर या हम लोगों के पास आइए, हम डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे।